मंडे के दिन अगर आप वैसा फील कर रहे हो बट फिर भी अपने आप को समेट के ऑफिस जा रहे हो, तो ऑफिस जाते जाते आप हमारा पॉडकास्ट सुन सकते हो, बिकॉज हमने डिसाइड किया कि एवरी मंडे एट 8 AM वी विल रिलीज एन एपिसोड ऑन द यूट्यूब चैनल. सो अगर आप एंड ऑन एप्पल स्पॉटिफाई पॉडकास्ट, द इंडियन कपल पॉडकास्ट. थैंक यू वेरी इसको मच. सिर्फ यूट्यूब याद रहता है. तो आप वहाँ जाके सुन सकते हो, शायद आपके फेस पे, चेहरे पे एक स्माइल आ जाए. वीडियो आप यूट्यूब पे देख सकते हो. हाँ चलो. तो ठीक है. तो क्या होता है, जैसे कि ये बोल ही रहा था, अपने दुख की वो प्रॉब्लम शेयर कर रहा था कि हम दोनों 24 घंटे एक दूसरे के साथ रहते हैं, हम दोनों साथ में ही सब कुछ काम करते हैं. आधा टाइम ये खाना भी बना रहा होता है, और अगर लंच की तैयारी मैं कर रही हूँ तो खीरे यही काट रहा होता है. तो मतलब देयर इज टू मच इन्वॉल्वमेंट इन एवरीथिंग. आई हेट कटिंग खीरा. लेट मी टेल यू, आई वाज अ शेफ. मतलब मैं डाइवर्ट नहीं होना. यूज माई एबिलिटीज टू द बेस्ट. मगर ये क्या करती है, खाना पूरा बनाती है, खुद मुझे हाथ नहीं लगाने देती क्योंकि इसके हिसाब से मैं गंद मचाता हूँ. मगर खीरा काटने के लिए जब बुलाती है ना, मेरा ऐसा मन कर, बट फिर क्या करेंगे, फिर आपको तरस भी आता है कि सारा काम तो कर रही है. हाँ ठीक है. तो हाँ, कहानी तो क्या मुद्दे है? पे आ जाते हैं. तो ऐसा होता है कि देयर इज टू मच इन्वॉल्वमेंट 24/7. ठीक है. और उसके बाद फिर बहुत सारे क्लैशेस भी होते हैं. तो आज हम एक मुद्दा, जो हमारा अभी 2-3 दिन पहले हमारी एक फाइट हो गई, हमने डिसाइड किया कि आज हम पूरा दिन शूट करेंगे इंस्टाग्राम के लिए रील्स. ठीक है. तो हमने बहुत सारे, इसने स्क्रिप्टिंग करता है बहुत अच्छी, मुझे बुरा दिखाता है उनमें, तो वैसी वाली सारी स्क्रिप्ट लिखी, उसमें मैं सारी चीज़ें हम शूट कर रहे थे. तो 4-5 रीलें शूट करने के बाद हमारी एक आर्ग्यूमेंट हो गई, और उस आर्ग्यूमेंट में मैंने इसको कुछ बोल दिया, और बोलने के बाद इसने काफ़ी वैसा चेहरा बनाया कि आई वॉन्ट टू टॉक अ लॉट अबाउट इट बट आई विल नॉट टॉक. तो जो कंटेंट क्रिएटर कपल्स होते हैं ना, वो अपनी लड़ाइयाँ भी पाक कर लेते हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा वो है ना, तेज आदमी, इसको लगता है कि यार ये भी तो एक मेरे पॉडकास्ट के लिए एक टॉपिक है. तो इसने वहाँ पे वो लड़ाई पाक कर दी. गलत है, गलत सोच रही है ये. मैं आपको बताता हूँ, वो इसलिए करता हूँ क्योंकि जब हम साथ में कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम दोनों एक चीज़ के अंदर साथ में पार्टनर्स हैं. ठीक है. एम्प्लॉय भी हम दोनों ही हैं, बिजनेस ओनर भी हम दोनों ही हैं, सेल्स वाले भी हम दोनों ही हैं, मार्केटिंग वाले भी हम दोनों ही हैं, HR भी हम दोनों ही हैं, सैलरी भी हम दोनों ने ही एक दूसरे को देनी है, जो अभी आ नहीं रही है. ठीक है. उसका स्ट्रेस अलग है. तो वो जब आप साथ में सब कुछ होते हो, तो बीच में अगर आप उस अपने एम्प्लॉय, पार्टनर, HR, फाइनेंस, मार्केटिंग वाले को गाली निकाल दोगे किसी बात के ऊपर, तो वो दिन ख़त्म है. तो उस दिन का धंधा ठप हो गया. एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम दैट कंटेंट क्रिएटर्स कम हस्बैंड वाइफ कम वट एवर कपल फेसेस, मेरे हिसाब से. और आप उस दिन वो अवॉइड करते हो कॉन्वर्सेशन, क्योंकि भैया आज का गल्ला बंद हो जाएगा. ठीक है. अब ये भसूड़ी सॉल्व कैसे होगी? तो इसके लिए हमने सोल्यूशन निकाला. मेरे जीनियस दिमाग ने, हमने नहीं, मेरे जीनियस दिमाग ने ये सोल्यूशन निकाला कि हम इस पे पॉडकास्ट बनाया करेंगे और आपके साथ यहाँ बैठ के डिस्कस करेंगे अपनी प्रॉब्लम्स विदाउट एनी फिल्टर्स, ताकि हमारी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए और ये गाड़ी चलती रहे. वरना क्योंकि मैंने इसको बोल दिया, हो जाना है. मैं बता रहा हूँ. छोड़ो, मेन बात मैं आपको बताती हूँ कि मुद्दा क्या हुआ. तो मुद्दा ये हुआ कि हमने एक रील शूट करनी थी जिसमें एक एक्सपेंसिव ब्रांड का बैग निकाल के उसके अंदर मुझे चीज़ें डालनी थी. तो जब मैं गई तो मैंने यहाँ वहाँ देखा, मुझे वो बैग नहीं दिखा. ठीक है. मुझे ड्रेस भी चेंज करनी थी, सब कुछ करना था. तू ना घुमा के बात मत कर, सीधी बात. तो बेसिकली ये हुआ कि मेरे को वो चीज़ नहीं मिली, बट ये जब आया, सिर्फ अभी तू जो बोल रही है ना, उसी में ही तेरा बायस है. क्या? कैसे? कि तू सच नहीं बोल रही है अभी भी. क्या झूठ बोल रही है? सिचुएशन बता ठीक से दोबारा. मैं फिर मैं भी बताऊंगा. हाँ बता 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 बता. यही तेरी प्रॉब्लम है. आ गई प्रॉब्लम. उनको तो बाद में पता लगेगी, मुझे पहले पता है. बता प्रॉब्लम. यही बता रही हूँ. हुआ क्या? सिचुएशन दोबारा बता. तूने मुझे बोला कि एक हाई ब्रांड का बैग निकाल, पेपर बैग, और उसके अंदर बैग डाल दे. ठीक है. ओके. ठीक है. रील क्या शूट होनी थी? रील शूट होनी थी कि मेरा पति मुझे गिफ्ट नहीं लाके देता, तो बेसिकली मैं इसको हैंड ओवर कर रही हूँ एक बैग विच इज़ एन एक्सपेंसिव ब्रांड का बैग, और उसमें एक्सपेंसिव बैग्स हैं या कोई भी एक्सपेंसिव चीज़ है, और ये मैं इसको ऐसे दे रही हूँ, और फिर वापस मुड़ के मैं थैंक यू बोल रही हूँ, और कैप्शन आ जाए कि भैया ये नहीं लाके देता, मैं खुद ही अपने आप को मतलब डील विद अ बोरिंग हस्बैंड, और आप अपने आप को खुद सरप्राइज दे रहे हो उसके हाथ में सामान पकड़ा के. सिंपल हो गया. मैंने इसको बोला कि तेरे पास एक बैग के अंदर उसका बैग का जो ब्रांडिंग है वो अच्छी होनी चाहिए. मतलब जो थैला होता है जो ये 4 लेके मांगते हैं दुकानों से, और महंगी दुकान वाले मना कर देते हैं मुंह पे, वही चीज़. ठीक है. तो उस थैले के अंदर आपको एक या 2 एक्सपेंसिव बैग्स डालने हैं. ना भी हो तेरे पास एक्सपेंसिव बैग, माना नहीं है तेरे पास, ठीक है, मगर दिखने चाहिए कि वो एक्सपेंसिव. मजाक की बात नहीं है. ठीक है. अच्छा, वो नहीं डालने हैं तुझे, और तुझे मुझे देना पकड़ाना है. अंदर गई कमरे के अंदर, और क्या डाल रही है उसके अंदर? बता. तू क्या डाल रही थी उसके अंदर? बता. क्या होता है कि मुझे वो बैग नहीं दिखा. ठीक है. मेरे सवाल का जवाब पूरा बताऊंगी ना. हाँ बता.
मेरे को वो बैग नहीं दिखा, ठीक है, वो जो थैला था। कितनी देर लगाई expensive तुम्हें वाला। ढूंढने के लिए? देखा मैंने 5 मिनट की दूर, जहाँ मैं रखती हूँ मैंने वहां देखा, 5 मिनट मुझे वहां नहीं मिला। मैंने लाइट एडजस्ट करी, मैं अंदर आया, मुश्किल से 2 मिनट नहीं हुए थे। यार मुझे पता होता मेरी चीजें कहाँ हैं, 2 जगह हैं, मैंने वहां देखी, ठीक वहां है, नहीं थी, ठीक है, मैं मूव ऑन कर गई। मैंने कहा चल ये निकाल लेती हूँ। वो एक जूट का ऐसे एक बॉक्स सा था, तो मैंने कहा मैं जूट का बॉक्स खोलूंगी, अंदर एक्सपेंसिव वाले हमारा छोटा perfume। सा घर है, एक कमरा है जो स्टोर है, जिसके अंदर इसका सामान मैक्सिमम सेट है। और डोंट अज्यूम दिस, और बिकॉज तुम्हें तुम्हारी चीज सामने जो पड़ी होती है ना वो भी नहीं मिलती। नहीं दिखती। मैं बताता हूँ क्यों, तो क्योंकि मेरा सामान स्कैटर्ड रहता है, एंड शी इज द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड पर्सन दैट आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ, बिकॉज आई हैवंट सीन एनीवन एल्स। मेरी बड़ी बाली उम्र में शादी हो गई, ठीक है। शी इज द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड ओसीडी पर्सन, करेक्ट? ये क्या बात होती अच्छा, आर है? यू ऑर्गेनाइज्ड? आई एम। ओके, अब But मुझे वो थैला नहीं इसको दिखा। एक थैला और कुछ बैग्स ढूंढने थे अपने इस शूट के लिए। आगे कंटिन्यू। मुझे वो बैग नहीं दिखा, हाँ। तो मैंने अपने एक जूट ऐसे बॉक्स था, मैंने उसके अंदर परफ्यूम डाल दिया। मैंने कहा ये सही रहेगा, ऐसे करके ऐसे खोलूंगी तो वो परफ्यूम सामने सामने देयर दिख इज भी अ जाएंगे। बॉक्स फॉर परफ्यूम्स, ठीक है। तो इसने बोला, इसने ना ऐसे जहाँ पे मेरे थैले होते हैं, इसको भी पता कहाँ होते हैं, इसने ना वहाँ से ना ऐसे वो ज़्यादा निकाला। मैंने उसको निकाला, जितना मैंने निकाला था ना उसमें ना वो बलगौरी का था। वो बलगौरी होता ना, मेरे को तो ब्रांडों के नाम। घंटा करेगी तो बड़े ब्रांड। हाँ ठीक है, फिर तो वो वाले थैले का ना मुझे कुछ दिखा, मुझे लगा कि ये कोई ऐसे मतलब वो ना वैसे, मेरे को क्या पता हाई ब्रांड के लोगोस, तो उसमें लोगो बना हुआ था। और वो मुझे थैला लगा भी कि हमारा ऐसे ही नहीं है, होगा वो कोई। हमारे दोस्त ने मुझे उसमें दारू की बोतल डाल तो के दी थी। मुझे लगा कि ऐसे ही कोई होगा यार, ये क्या कहते हैं उसको, कोई मतलब ऐसे हाँ एथनिक ठीक है, एथनिक मैंने थैला वो लगा। बैग ढूंढ लिया। फिर मैंने वो, इसने बैग ढूंढ लिया। देन ही स्टार्टेड सेइंग कि तू तो एफर्ट ही नहीं डालती है, तू जल्दबाजी करती है। सो मुझे वहां पे ये लगा कि यार ये तुम पहले कैसे अज्यूम कर लेते हो, मतलब फॉर Skipping मी the- टू फाइंड द अदर स्टफ कि यार वो मुझे बैग नहीं मिल रहा, चल मैं कुछ और देख लेती skipping the हूँ, topic is a very मैं कुछ और देख important लेती हूँ, कुछ trait और that पकड़ you need लेती to हूँ, learn from ठीक है? your wife. तो इसने क्या किया, इसने मुझे सीधे चार्ज करना शुरू कर दिया कि तू तो करती ही नहीं है, तू टाइम पास करती है, तू ज़्यादा मतलब ज़्यादा एफर्ट नहीं मारना चाहती, तू बस ऐसे ही है, और ये है तू। कितना बुरा हूँ मैं। क्यों बोल रहा है यार मुझे? मैं तुझे पता है कितना- मैंने ढूंढा या नहीं ढूंढा? अभी भी इसके दिमाग में ऑलरेडी एक जजमेंट है कि यू डोंट डू सो मच, आई डू मोर, तो यू डू मोर, तो यू डू मोर, वट एवर आई डू इज इनफ फॉर मी। अच्छा, तो ये जजमेंट बना के पहले, अभी भी इसको ये लगता है कि मैंने वहाँ पे 2 मिनट ही देखे हैं, मेरे को लाइट सेट करने में 2 मिनट लगते हैं, तो मैं तो अंदर आ गया था और तूने तो 2 मिनट में चेक करके बोल दिया ये है वो है वो है। तो तूने कोटेशन दी, तूने वहाँ पे हाथ मारा, वहाँ पे हाथ मारा, तेरी लक था कि तूने उसको निकाला, और तुझे आइडिया था तो तूने उसको निकाल लिया और वो थैला मिल I गया। am bloody तुझे भी तो 10 सेकंड ही lucky. लगे ना उसको खींचने में, अच्छा। तो टाइम उतना ही लगता है। इफ आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन हु नोज वेयर माय स्टफ इज, आई विल ओनली टेक 2 मिनट्स टू फाइंड आउट, बट यू हैव दैट थिंग इन योर माइंड वेयर you're always assuming कि I'm like that only. and she called me a judgmental I will call him a judgment. bastard. मैंने इसको बोला, मैंने कहा तू she मेरे को ना, said you are a judgmental bastard. मैंने नहीं बोला बास्टर्ड, बट मैंने ये बोला कि तू जजमेंटल होता है मेरी चीज़ों को लेके, और तू फिर ऐसा बोलता रहता है, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पे। अगर उस वो चीज़ नहीं मिली है तो मैं ऐसे खड़ी तो नहीं हूँ ना जिया बन के बिग बॉस की, कि मुझे पता ही नहीं चल रहा कि लाइफ में क्या हो रहा है। मैंने अपनी गलती अभी मतलब मैं तेरी बात सुन ली, ठीक है। तो मुझे वो चीज हर्ट अब मैंने होती है अपनी गलती यार, नहीं बिकॉज मानी। मेरे हिसाब से वी आर 2 डिफरेंट पीपल, यू माइट बी पुटिंग इन मोर, आई माइट बी पुटिंग इन लेस, बट यू कांट ऑलवेज टेल मी कि यू आर नॉट डूइंग दिस, क्योंकि जब तू खाना खाने बैठेगा ना तो मैं भी तुझे बोलूंगी, देखा इस सब्जी बनाने में पौना घंटा लगता है, यही एक तुम्हें क्या वसूली है 5 मिनट में खा लेते हो। वाइफ साथ काम करते हैं, तो यार यही तो अगर- बात होती है ना। अच्छा, इफ यू आर डूइंग 20% एक्स्ट्रा इन वर्क, आई एम हैंडलिंग द एंटायर हाउस, आई डोंट हैव मेड्स, आई एम डूइंग माई ओन जॉब ना। बाहर से खाना तो नहीं आ रहा है, कोई बना के तो नहीं दे रहा है, तो सब बाकी काम भी हो ही रहे हैं ना बढ़िया तरीके से। तुम्हें आज की डेट में, घूम घुमा के तुम खाने पे क्यों आ जाती मैं हो? खाने पे नहीं आ रही हूँ, मैं तुझे ये बता रही हूँ कि तू अगर मुझे ऐसा शो करता है कि आई एम नॉट डूइंग इनफ, इज व्हाट आई फील व्हेन यू This से is दीज what थिंग्स टू you मी। feel. Yes, That's that is what you make me that's feel. why we are doing this podcast. This is what you make me feel when you always pinpoint you do. What we say is in our control. What you feel is in whose control? So whatever अरे- you're saying is what you are, is how I am feeling those हमारे things. I'm पॉडकास्ट not, हमारे पॉडकास्ट के अपने कुछ मन में थोड़ी modes- बता रही हमारे हूँ मैं। पॉडकास्ट के कुछ मोड्स हैं, बटन्स हैं, कुछ इनविजिबल बटन्स हैं, ठीक है। अभी बटन था तेरा बोलने का और अपनी भड़ास निकालने का, वो बटन मैंने ऑफ कर दिया। अभी बटन है तेरा सुनने का और मुझे ये बोलने का कि मैं तुझे सुन रही हूँ। जब तू वो बोलेगी
तो वो बटन स्विच ऑन हो जाएगा ब्रह्मांड में कहीं, ठीक है। अब तू वो बोलेगी तो वो बटन स्विच ऑन होगा। मैं तुझे सुन रही हूँ। आई एम लिसनिंग टू यू। आई एम फकिंग लिसनिंग टू यू। ये फकिंग हटाओ पहले। वो बटन में एरर आता है उससे। ओके, आई एम लिसनिंग टू यू। ओके, आई एम लिसनिंग टू यू। प्लीज टॉक नाउ, ज्यादा आई हो विल रहा है अब लिसन। ये, अच्छा ठीक जितनी है। औकात है ना उतना ही मिलेगा। और ऑब्वियसली इट इज अ फाइट, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? You assume that it's a fight. No, no, no. I am talking about my emotions. I am like full of emotions right now. So that's how much you're going to get right now. Did I'm you- listening to so you. तूने 15 Start. मिनट जो ये 10 मिनट बोला मोनोलॉग तूने किया 5 मिनट, इसमें तेरे इमोशंस अभी फुल से एम्प्टी हुए नहीं है। नहीं, मेरे एम्प्टी इसलिए नहीं हुए हैं क्योंकि मुझे ऐसा बहुत बार लगता है। मैं इस मोमेंट की बात कर रहा हूँ। लेट्स ओके, जब भी तुम लड़कियां बात करती हो तो तुम बहुत सारी मोमेंट्स की बात क्यों करती हो? तुम इस मोमेंट की बात करो। मैं प्रूव नहीं कर रहा तुम्हें रॉन्ग, मैं तुम्हें रॉन्ग नहीं प्रूव कर रहा, मैं तुम्हें सिचुएशन बताना चाहता हूँ। अच्छा, मगर ठीक उससे है, पहले तुम्हें बताओ। स्विच ऑन करना पड़ेगा। स्विच ऑन है। क्या है I'm स्विच ऑन? listening to कैसे you. होगा? I'm listening to you. नहीं होगा। I am listening to you. कैमरे में देख के बोलो। I am listening to him. सरकाज़म। मुझे नहीं आता है सरकाज़म, इसी से सीखा है ये पिछले 10 sarcasm है। सालों में। खैर, बहुत आई एम वसूली लिसनिंग टू यू। Now are you listening to me? Of course. Okay, let me reiterate this. Forget that Neeti Gandotra was shooting a reel with Ramandeep. ठीक है। 2 लोग आपस में शूट कर रहे थे रील, उन्होंने 4 रील शूट कर ली, 5वीं का टाइम था और इसके बाद उनको लंच करना था। उनको भूख लगी हुई थी, ठीक है, भूख भी लगी हुई थी और नीति के दिमाग में ये भी था कि अभी खाना बना के राजमा गर्म करने हैं। उसको टेंशन थी ना, वो अपने पति के लिए वो बहुत कुछ करती है, उसे खाना भी देती है, ठीक है। और सॉरी, नीति नहीं, कोई और लड़की, प्रियंका अपने पति को अभी खाना देने वाली है, मगर उससे पहले उसको रील शूट करनी है, ठीक है। अब उसके पति के दिमाग में इस समय क्या चल रहा है और प्रियंका के दिमाग में क्या चल रहा है? प्रियंका के दिमाग में चल रहा है कि वो शिट यार 4 रील्स हो गई, 5वीं खत्म करके खाना खाएंगे, और उसके दिमाग में खाने को लेके एक वो रहता है कि लेट्स हैव अ नाइस। आई एम नॉट लिसनिंग टू यू। ठीक है। यही देखो, इसकी स्टार्ट में ही जजमेंट है कि मुझे इसने प्रियंका बना दिया, इसने बोला 5 रीलें शूट कर ली हैं, अब टाइम हो गया लंच करने का। तो ये पहले से ही सोच के, अब इसकी कॉन्वर्जेशन का स्टार्ट ही क्या है कि तेरे दिमाग में ये चल रहा है कि यार खाना कब खाना है, खाना बनाना है, खाना गर्म करना है, खाना करना है, और तूने लिसनिंग बंद कर दिया और बीच में। तूने चीटिंग है, ये इसका cheating है। यही पॉइंट है इसका। जब तू बोल रही थी मैं सुन यही रहा था। प्रॉब्लम है तुम्हारी, जब तू- दैट यू नेवर take, मतलब you're never feeling sorry. It is only in reels that you're saying sorry. But it's not proven yet that I am sorry for this one. Whatever. अच्छा, सॉरी प्रूव होने से पहले ही सॉरी बोल देना है वाले जो जोक्स चलते थे, जो मैं सुनना करता था, मैं कहता था यार लोग पागल है, लड़की इतनी प्यारी तो होती। सच है वो, सॉरी अभी बात खत्म नहीं हुई, ये चाहते मैं सॉरी बोल दूं। हाँ, अच्छा मतलब तू प्रियंका को छोड़, तू मेरे को ले। हाँ, Because it is तो live एक काम ना, करता हूँ, अब तू मेरा पहले ले मैं एक मुद्दा। स्विच ऑन कर रहा हूँ, ठीक है, अपनी तरफ से, जिसका नाम है सॉरी। आई एम सॉरी। ठीक है। अब तो दोबारा से स्विच ऑन कर। आई एम लिसनिंग टू यू। ओके, अब खाने की बात भी छोड़ देते हैं, मैं सिचुएशन बता रहा हूँ ना। तू चल, उस दिन की द बता वे रहा है आई ना? सी इट। अच्छा ठीक है, अच्छा मैंने तेरे को बोला, अब प्रियंका हट गई है ना, इसको प्रियंका के नाम से भी चिढ़ हो रही है। अच्छा मैं अब प्रियंका हट गई, अब तू है, ठीक है। मैंने तेरे को बोला, हमें एक तो को मैंने एक फॉर्मेट दिया। हु इज़ द डायरेक्टर? यू। आई एम द डायरेक्टर। हु इज़ द एक्टर? मी। हु इज़ द को एक्टर? यू। You also. And who is a creative director? Me. You. So if I told you that these are the 2 props that we need a bag जिसके अंदर कैरी बैग होगा और उसके अंदर 1-2 सुंदर बैग्स होंगे जो तू प्रोटैगनिस्ट को, एक्टर को पकड़ाएगी और तू उसके साथ वो करेगी। तो अभी तू क्रिएटिव डायरेक्टर है, तू कमरे में गई, मैं कह रहा हूँ 2 मिनट क्या, तूने आधा घंटा लगाया तूने, और तूने अपने छोटे से कमरे के अंदर वो बैग ढूंढने की कोशिश करी, वो नहीं मिला। चलो लक बाय चांस वो नहीं मिला। उसके बाद तूने क्या किया? तूने क्विकली, विदाउट इवन कम्युनिकेटिंग टू योर डायरेक्टर हु इज़ नॉट ए हस्बैंड, थिंक व्हेन यू आर डूइंग दिस वर्क, आई एम नॉट योर हस्बैंड, तूने विदाउट कम्युनिकेटिंग विद योर डायरेक्टर, तूने उसका स्क्रिप्ट चेंज कर दी और तूने घड़ी के अपना जूट का नाइस बैग खोला और तूने उसमें से घड़ी निकालनी शुरू कर दी, ठीक है, परफ्यूम्स, ठीक है, घड़ी परफ्यूम निकालने शुरू कर दिए। तूने पूछा नहीं, डायरेक्टर कमरे में आया, डायरेक्टर ने अपने क्रिएटिव डायरेक्टर से पूछा, हाँ भाई क्या हो रहा है? क्रिएटिव डायरेक्टर ने बोला, सर मुझे बैग नहीं मिल रहा था तो इसलिए मैं परफ्यूम निकाल रही हूँ। डायरेक्टर का क्या हुआ? स्क्रिप्ट बदल गई पूरी। डायरेक्टर को थोड़ा सा गुस्सा भी आया, थोड़ा इरिटेट भी हुआ, मगर डायरेक्टर ने कहा कि लेट मी काम डाउन एंड हेल्प माई क्रिएटिव डायरेक्टर। डायरेक्टर ने अंदर से कोशिश करी और उसे विद इन कितने सेकेंड्स मिल गया? 10 सेकंड। 10 सेकंड, विद इन 10 सेकंड उसको वो कैरी बैग मिल गया, ठीक है। उसने वो कैरी बैग निकाला, फिर उसने अपने क्रिएटिव डायरेक्टर को बोला, चल अगर आपको कैरी बैग नहीं मिला तो आपको अपने बैग्स भी नहीं मिले। फिर क्रिएटिव डायरेक्टर ने, जो हमारी हीरोइन थी, उसका अलमारी खोली जहाँ पे कितने बैग है?
अप्रोक्सीमेट कितने बैग हैं? 5। देख मेरी बात सुन, अब लड़ाई हो जाएगी, ठीक है? तो कम से कम मान लेते हैं उसे 25 बैग हैं, ठीक है? तो उसने वो 25 बैग में से 2 बैग भी निकालने की गरीमत नहीं करी, उसने स्क्रिप्ट ही बदल दी परफ्यूम। तो क्रिएटिव डायरेक्टर को गुस्सा आ गया कि बैग्स तेरे सामने हैं, ये बैग, अरे लिसनिंग मोड ऑन है अभी, ठीक है? उसने बैग निकाले, फिर उसने बोला कि यार तुम इतनी भी मेहनत नहीं कर सकती हो कि तुम एक एक्स्ट्रा स्टेप जाओ और ट्राई करो वो ढूंढने का। और उसमें क्रिएटिव डायरेक्टर को क्या लगा कि ही इज बीइंग जजमेंटल। अब बताओ, इस सिचुएशन में 2 लोग काम कर रहे थे, तो इस सिचुएशन में कौन गलत? हस्बैंड वाइफ भूल जाओ, अब बताओ कौन गलत था और कौन सही? मैं बिल्कुल यही बोलूंगी कि तुम गलत हो। I never expected। अच्छा सुनो मेरी बात, अच्छा आप सुन रहे, अब आप भी इन्वॉल्व हो ना एज ए ऑडियंस। आई नेवर एक्सपेक्टेड कि ये हाँ बोले या इसको एक्सेप्ट करे, ठीक है? मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखो उस सिचुएशन के हिसाब से हम एज अ डायरेक्टर, अब मैं नहीं, अभी मेरी अभी बात खत्म नहीं हुई। अब खाने की बात पे आते हैं। अब तूने बोला कि आपके दिमाग में चल रहा है खाना, क्योंकि एज अ वुमन आई नो माई क्रिएटिव डायरेक्टर इज ऑल्सो माई वाइफ, और उसके दिमाग में 100 चीज़ें चल रही हैं, उसको ये शूट जल्दी खत्म करना है, उसे करना है, या एक ही रीज़न हो सकता है। अच्छा बता, फिर तूने कम्युनिकेट क्यों नहीं किया? क्योंकि तू इतना कोई डायरेक्टर नहीं है जो एक शूट की साइट पे है, तूने अभी कमरे के अंदर आना है, मैं कैसे काम करता हूँ? चेंज करने। जब तूने मुझे डायरेक्टर मैंने देखा है, मैं फुकरा इंसान के लिए जब डायरेक्शन करता हूँ, तू भी आती है, मैं वहाँ कैसे काम करता हूँ? वो अलग बात है। Who am I as a director? Who am I? मैं अपना काम कर रहा था और तू मैं अपना काम कर रहा था और तू इमोशंस मिक्स कर रही थी। ये दैट्स अ प्रॉब्लम that you face as a husband and wife when you're working together. That's final. No, I am not wrong. अब मैं sorry नहीं बोल रहा। My problem is not that कि तू आया और तूने वो खींचा और तुझे मिल गया और तूने अंदर से जबरदस्ती ऐसे खींच के मेरे बैग निकाल के उसमें डाले, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मेरी प्रॉब्लम शुरू होती है वहाँ जहाँ तू मुझे ये बोलता है कि you never try, you never do, तो तू मुझे ये बोलना कि यार तू मुझसे पूछ ही लेती परफ्यूम क्यों डाल रही है, हमें बैग ही चाहिए, किसी और थैले में डाल। क्योंकि क्रिएटिव डायरेक्टर मेरी वाइफ है, बट तू मैं वो फिल्टर्स नहीं रखता हूँ। हाँ, मैं वो फिल्टर्स नहीं रखता हूँ। क्यों ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हें डायरेक्टर की तरह अज्यूम करूँ दैट यू आर ओनली डायरेक्टर द वे यू वर्क एट फुकरा शूट? व्हाई देन यू आर आल्सो माय हस्बैंड, व्हाटएवर यू आर सेइंग will connect with whatever you've said in the past and that will be a big impact on me. अच्छा ठीक है, I agree with that. तुम मुझे बताओ, तुम वो जो सब कर रहे थे ना वहां तक ठीक था, तुम्हें मिल गया, आई वॉज वेरी हैप्पी कि हाय तुझे मिल गया, मुझे तो ये वो लग रहा था यार, ये वो करके नॉर्मल बात हो रही थी। बट जो तुम्हारा बाद का रिएक्शन होता है ना, जब तुम्हारा वो बैग में बैग आ भी गए हैं, बट मुझे अपनी 4 स्टेटमेंट मारनी है, जो तुम्हारी वो स्टेटमेंट्स है ना, दैट इज द प्रॉब्लम। फीडबैक इज अ प्रॉब्लम। फीडबैक नहीं है वो। फीडबैक क्या होता है भाई? फीडबैक वो होता है कि भाई तू फीडबैक देगा तू मुझे। लड़ाई होगी, देखो ये क्या बोलता है इसको, हाथापाई, टचिंग माय लॉर्ड। मैं कोर्ट में दिखाऊंगा तेरी एक क्लिप। शट अप। अच्छा अब मेरी गलती थी कि नहीं? तेरी गलती ये है कि जो तू वो कोटेशंस देता है दैट यू नो व्हाट यू ऑलवेज डू दैट, फीडबैक नहीं देना है। ये जो तू यूनिवर्सल कर देता ना उस बात को कि तू इधर जल्दी बड़ी है, तुझे पता है मुझे जल्दी है, मुझे खाना ही नहीं है खाना। अब जिस दिन तूने मुझसे आगे से लड़ाई की ना, मैंने कुकर वुकर जो होगा ना मैंने गली में फेंक देना है। तो ठीक है ना, मैं खाऊंगी नहीं, मुझे जल्दी नहीं है और मैंने किसी को दे ही नहीं दिया, आज घर में कोई नहीं खाएगा, जल्दी है ही नहीं। तो इस कॉन्वर्सेशन का सार थिंग्स व्हिच ट्रिगर मी। तो अगर तुझे इसका कोई सोल्यूशन निकालना है ना, ऑनेस्टली बोल रही हूँ, अगर इसका कोई सोल्यूशन निकालना है, व्हेन वी आर वर्किंग, मुझे पता है मैं भी कभी हाइपर इरिटेट हो जाती हूँ कि तुझे घंटा लग रहा है चीज़ें सेटअप करने में, कभी तू भी इरिटेट हो जाता है। कितनी बार ऐसा होता है कि हम शूट कर लेते हैं, बोल ही जा रहे हैं और पता चला कि हमारा कैमरा ऑफ है, हुआ है ना, तब मैं तो नहीं तेरे पे चीखी कि एज अ डायरेक्टर एंड फोटोग्राफर एंड डीओपी हाउ कैन यू डू दैट टू मी। मैं कभी नहीं बोलती, आई एम मोर सपोर्टिव, क्योंकि मैं हमेशा तुझे ना और हम दोनों को काम से ऊपर रखती हूँ। मेरा हमेशा एक डायलॉग होता है, पहले मैं और तू, उसके बाद जो हम मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं थोड़ा परफेक्शनिस्ट की तरफ हूँ। ये है कि ये पहले काम, जो ये करता भी नहीं है ज्यादा, बट पहले काम उसके बाद हम। वाई यार, काम डाउन। तो आई थिंक ये मैंने एक टाइमर सेट किया हुआ है, उस टाइमर के हिसाब से इस एपिसोड का 20 मिनट हो चुके हैं और ज़्यादा हो चुके हैं, और कहीं हमारा कैमरा बंद ना हो जाए। इसका सोल्यूशन कुछ नहीं है, इसका सोल्यूशन कुछ नहीं है। हम जो तुमने गलती नहीं करी, क्रिएटिव डायरेक्टर मैंने की, बोल सॉरी, बट डायरेक्टर एंड क्रिएटिव डायरेक्टर के हिसाब से जो बात होनी थी ना, वो होके वहाँ खत्म हो गई थी।
उसके बाद पर्सनल पे आ गए, चिल्लम चिल्ली की है ना, बिग बॉस जो नहीं अपनी खेलना बीवी को मतलब। समझ के तुम कुछ भी बोल देते हो। तुम जब दुनिया में किसी को ये तो तूने abuse नहीं करता। बाद में तो मुझे थोड़ी देर बाद उस समय बोला था कि हाँ मैं भी थोड़ी जजमेंटल हो जाती हूँ, वो गलत झूठ था वो। नहीं नहीं, मेरा जो पुराना तुमने बोला होता है ना, वो पाइलअप हो जाता है, अब बता, पाइलअप हो जाता है। अब डायरेक्टर काम कर रहा है अपनी बीवी के साथ, यार तो तू फिर तो पाइलअप को भी लेके आती है, फिर गलत हो गई ना तू। खुद मुझे बोल रहा है कि यू कीप इट सेपरेट, आई एम नॉट योर हस्बैंड, यू हैव टू फीड मी, why you pile up? क्योंकि उस situation की बात करना। पाइल ऑन कर रहा है तो तू खुद करता है ना, तू उस सिचुएशन की बात करना, तू क्रिएटिव अरे डायरेक्टर आज मुझे की बात सोच कर। के मुझे वैसे प्रोफेशनली हैंडल कर, तू क्यों मुझे इधर उधर लपड़ मार रहा है? तू क्यों मुझे करता है फिर मिसट्रीट? तू भी तो मुझे बोल रहा है ना, तुझे खाने की Mistreat क्या तुझे कर रहा जल्दी पड़ी है, तुझे ये पड़ा है, तुझे वो पड़ा है, तू करता है। सो इस बात का कोई basically- सोल्यूशन नहीं है, घंटा सोल्यूशन नहीं है इस बात का, बस हमने अपनी हम लड़ेंगे और हम नहीं मानेंगे। नहीं हम मानेंगे। गलती इसी की है बिकॉज ही इज ऑलवेज टेकिंग वर्क अबव अस, और मेरे लिए सबसे पहले तू और मैं है, उसके बाद है पूरी तू दुनिया। बोल ले तुझे जो बोलना जिसमें है, हमारा काम मुझे आता है, जो भी आता मुझे ये लगता है कि जब आप कोई डिस्कशन करते हो और आप कोई प्रॉब्लम्स, वो कहते हैं ताली दोनों हाथ से बजती है, है। बिल्कुल, तो तुम कभी नहीं मानती हो कि तुम्हारी 1% भी गलती है। मैं मान रही हूँ मेरी गलती है यार। तो गलती तो मेरी बोलती है हमेशा। मैं तो उसी पॉइंट पे मान रही हूँ। मेरे को एक बात बताओ, इफ यू आर डूइंग नथिंग then you'll not make any mistakes. It's only if you do something you'll end up making mistakes. So making mistakes is not a big deal. Nobody is Accepting perfect. is- मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मुझे वो लिफाफा नहीं मिला, मैंने उसी टाइम बोल दिया कि तेरे को 10 सेकंड में वो लिफाफा मिल गया। मैं ये सोचती रही कि वो कोई थैला कोई और ही है। एक्सेप्ट करके बैठी थी कि तुझे लिफाफा नहीं मिला, तू ये नहीं एक्सेप्ट करके बैठी थी कि तू बाकी चीज़ों का पाइलॉन आज की लड़ाई पे निकाल रही है। ये मेरी प्रॉब्लम है। वो तेरी प्रॉब्लम है, क्योंकि तू उस टाइम भी अगर तूने वो वहां पे बोल दिया होता ना लिफाफा करके, तो वो कोई बात ही नहीं होती। द ओनली रीजन आई टोल्ड यू कि डोंट बी सो, यू हैव बिहेवियर पैटर्न। अरे तो तेरा भी तो वो हो चुका है ना, दैट यू आर अज्यूमिंग दैट आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन, आई एम नॉट डूइंग दिस, आई एम नॉट डूइंग, मेरे को जल्दी होती है, मैं ज्यादा फोकस नहीं करती। तो ये तेरे भी तो अंदर पाइलॉन है जो तू मुझे ये बोलता है, बिकॉज द वे यू से इट, यू साउंड दैट यू हैव ऑलरेडी मेड अ जजमेंट, नथिंग दैट यू वर सेइंग आई हैड डन दैट डे। तो तू मुझे कैसे बोल सकता है वो बातें जो तूने मुझे बोली कि तेरा तो हर बारी का है, तेरे को तो करना ही नहीं है, तेरे को जल्दी है। मेरे को काहे की जल्दी है यार? कीड़ा काटने की। अच्छा, आपको अब लग रहा होगा कि कितना क्लेश हो रहा है, देखो ये ऐसे करते हैं काम, तो पता नहीं, हम तो ऐसे ही करते हैं काम। और फिर उसके बाद जब ये लड़ाई हो जाती है, अब लड़ाई खत्म होगी समझो स्टोर रूम में, उसके बाद हमने शूट भी किया, ठीक है, हमने उसके 2-3 टेक्स भी दिए, ठीक है। उसके बाद हम दोनों ने खीरा काटा और मस्त खाना खाया और बिग बॉस देखा, ठीक है। तो 1 मिनट में वो लड़ाई ख़त्म भी हो जाती है। मगर ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो एक्चुअली में पाइलॉन ने सही बोला कि इट कीप्स ऑन गेटिंग एक्यूमुलेटेड। इसीलिए जैसे जैसे आपकी शादी में टाइम बढ़ता जाता है, वो लड़ाइयों का एक तो आई थिंक वो ना बहुत जरूरी है कि चेंज होता जाता है डायनामिक, मुक्के मार के, मतलब कई बार ऐसा अब्यूजिव हो जाता है, वो बहुत मारती है मुझे यार। कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको मतलब एवरीथिंग इज गोइंग फाइन एंड देन यू know that this kind of conversation if you'll have today, it might upset the the scenario of the house, but you have to take that chance. But मैं यही बोलूँगी, एक बात ये हमेशा I have always done that, और मैंने हमेशा वो किया। अगर मेरे मन में कुछ आया ना गंद, मुझे पता है ये चिढ़ जाएगा, इसने 3 दिन तक मेरे साथ ऐसे लवी डवी खेला। हाँ मैं तो जजमेंटल हूँ, और मेरे से बड़ी सारी हग्स लिए हैं इसने, क्योंकि मुझे गिल्टी में डाल रहा था। हाँ मैं तो जजमेंटल हूँ। मुझे पता है कि तुझे मेरी बातें पिंच होती हैं, बट मैं तुझे ये बताना चाहती हूँ, यू आर माई फेवरेट पर्सन एंड I want to be your favorite person. So when I feel that you're not feeling very good about me, तो तेरी कोई जजमेंट भी है, चाहे तूने मेरे बारे में एक जजमेंट बना लिया, तो मैं उसको तोड़ना चाहती हूँ। And I want you to know कि it is impacting me, because मैं किसको बताऊंगी? You have to correct yourself and you have to correct me and I have to correct myself and we both have to work and make sure कि अगला बंदा उस चीज से उतना इम्पैक्ट ना हो। तो प्यार की बात भी डांट के समझाएगी तो फिर कैसे समझेगा आदमी? आंसू तो तेरे आ गए बाहर तो भाई, क्योंकि मैंने निकाले हैं मगरमच्छ। क्या करके? मगरमच्छ। अच्छा, तो एक बात बहुत अच्छी बोलती है कि यही बात बोलती है, हालांकि वो इम्प्लीमेंट मैं करता हूँ, कि यू हैव टू कीप योर रिलेशनशिप अबव एवरीथिंग एल्स। और लड़ाइयाँ तो होंगी, बसूड़ी भी होगी, कलेश भी होगा, क्योंकि अगर आप ऑफिस जाते हो, व्हेन वी यूज्ड टू गो टू ऑफिस, और हमारा ये था कि हम शुरू से एक तरह से साथ में हैं, क्योंकि हम एक ही ऑफिस में काम करते थे। हालांकि उनकी कभी कभी लोकेशन में नोएडा होता था, ये गुड़गांव होती थी, मगर फिर भी हमारा एक तरह का इन्वायरमेंट सेम होता था। तो हमारे पास कॉमन ज़्यादा टॉपिक्स होते भी नहीं थे, ज़्यादा हम आपस में लड़ के ही टाइम पास कर लेते थे। तो ये भी कुछ वैसा ही है, मगर अभी थोड़ा
ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई हैव रियलाइज दैट हमारी लड़ाइयाँ बिकॉज ऑफ आवर वर्क तो वो मिक्स हो रही हैं, वही जैसे मैंने बोला बॉस और ओनर और मार्केटिंग और एचआर सब हम हैं, तो ये चलता और रहता ये है। जो बोल रहे हो बॉस बॉस बॉस, यही बनता है ये भाई। जो हमारा छोटा सा ये पॉडकास्ट एपिसोड हम निकाल रहे हैं सीरीज, इसमें हम आके, ये हमारी कपल थेरेपी है, हम आपके साथ आके अपनी डिस्कस कर लिया करेंगे। बहुत और एक्चुअली में रिलीफ इसमें मिलता है। फ़ायदा एक ये होगा, मैं बताता हूँ, अब मैं आता हूँ मुद्दे पे। फ़ायदा ये होगा कि जब आप कमेंट करोगे, ठीक है, तो हमें पता लगेगा कि कौन इस सिचुएशन में सही था, कौन गलत था, क्योंकि एक बंदा हमेशा गलत होता है और वो बात फेयर नहीं है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अरे मैं तो एंड 100 बार लिसनिंग। अपनी गलती मान लूं, Thank you मुझे for बस watching अपना and मन listening. साफ Thank करना you for होता है। watching and listening this podcast. The podcast is called Indian Couple Podcast, which is available on YouTube अगर आप हमें देखना चाहते हैं वीडियो में, and on Apple, Spotify, गाना और भी जहाँ जहाँ बजाना। पॉडकास्ट आता है, ठीक है। और हमारा इंस्टाग्राम है नीति एन रमन, जहाँ पे आके आप हमारे एक क्लेश के बाद की पहले की रील्स देख सकते हैं, हाँ एग्जैक्टली। ठीक है। द कपल गोल्स। या थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। क्या अबे चल हग्गू ले ले, क्या हो जजमेंटल गया? बोला तूने मुझे, वो तो मैंने इतना बोला, गंदा वो तो बोला। तू आनी तो उस दिन तू सॉरी बोली, आज तो तू नहीं बोली हाँ सॉरी ठीक से। बोला नहीं मैंने सॉरी। ये तो बकवास कितनी मैंने करती है। बोला कि मैं सॉरी थी उस सिचुएशन में, बट जो तूने आगे के But तू sentence- है तू ना नहीं। रुकता नहीं है। फिर एक बंदा ने अपनी गलती, मैं पता क्या करती हूँ, मैं अपनी गलती मान चुकी होती हूँ, क्योंकि मैं अपनी गलती इतनी जल्दी मान लेती हूँ ना, और तेरी तरह नहीं 6-6 दिन तक मैं मानती नहीं हूँ, तो मैं जल्दी मान लेती हूँ ना, तेरी बोलने की वो पूरी तूने नहीं मैन होती। हैंडल तू भी किया उसके मुझे फिर बाद से, तूने फिर से बोलता मेरे पे है। हाथ उठाया। तू उसके बाद 4 बार बोलता रहता ना जो सेंटेंस, कोर्ट में उससे जाएगा फिर ये। मैं कहती हूँ आई एम नॉट सॉरी, फक इट, आई एम नॉट सॉरी, ये कर देता तू मेरे